राजनीति में जो रण मचा हुआ है उसके केंद्र में है मणिपुर। विपक्षी दलों के सांसद मणिपुर से दिल्ली लौट आए हैं और अब वो मणिपुर के हालातों पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर के मसले पर केंद्र सरकार बुरी तरह से फ्लॉप रही है। अब और बढ़ेगा संसद में मणिपुर के हालात पर हंगामे का शोर। संसद में पीएम मोदी के बयान के लिए विपक्ष अब और लगाएगा जोर, क्योंकि विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर जाकर जमीनी हालात का जायजा लिया है। हिंसा में घर बार गंवाने वालों का दुख दर्द साझा किया है और विपक्षी दलों का दावा यही है कि 3 मई से शुरू हुई हिंसा के बाद से मणिपुर में अविश्वास की खाई बन गई है। सही समय पर कदम न उठाने से सूबे की स्थिति बिगड़ गई है। पीएम पर सवाल सबका है, मैती समुदाय का भी है, कुकी का भी है, नागा का भी है। ये पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर साहब शायद अपने बंगले के बाहर के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो निर्णय यूनियन गवर्नमेंट को लेना है। आप लिमिटेड पीरियड के लिए करिए, लेकिन लोग चाह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस, जो इनके रहते नहीं हो सके। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक किसी और की तरफ उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन खुद की जो जिम्मेवारी है वो कबूल नहीं करे। तो जिम्मेवारी ठीक करें। केंद्र सरकार तो गायब है। केंद्र सरकार ने और उनके द्वारा जो राजनीति हुई है, आज मणिपुर के टुकड़े टुकड़े वो उन्होंने कर दिया है। लोग अलग अलग शिविर में रह रहे हैं। ये उनकी डबल इंजन की जो गाड़ी है, आज पटरी से गिरकर आज हजारों के तादाद के लोगों की जीवन उन्होंने नष्ट कर दी। मणिपुर के 2 दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौटने से पहले विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की। नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और कहा, तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद मणिपुर के हालात नहीं सुधर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहे हैं। 21 सांसदों ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि 140 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, हिंसा में 5000 घर जलाए जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में जा चुके हैं। विपक्ष के मुताबिक राज्य सरकार हालात काबू में करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। राहत शिविरों में स्थिति बेहद खराब है। करीब 3 महीने से इंटरनेट पर पाबंदी से लोगों में असंतोष बढ़ा है। 2 दिन के दौरे पर आए विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता दिल्ली जाने के पहले यहां इम्फाल में गवर्नर से मिले और गवर्नर से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपना जो अनुभव राहत कैंपों में जाकर के महसूस किया, पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद उसे उस बारे में गवर्नर को भी जानकारी दी और साथ ही जिस तरह से विपक्ष हमलावर है सरकार के खिलाफ, आप समझ सकते हैं कि जब संसद का सत्र शुरू होगा सोमवार से, एक बार फिर विपक्ष हमलावर होगा, कोशिश करेगा सरकार को घेरने की। विपक्ष का इरादा साफ है। गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छूटना चाहता। लिहाजा विपक्षी दल लगातार दबाव बना रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे सारे मुद्दा हम उनके समीप रखे थे कि वैली के लोग हिल नहीं जा पाते, हिल के लोग वैली नहीं आ पाते, राशन, खाना, दवाई सारे जाना बंद हो चुके हैं, छात्रों को पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं और लोगों की सारे पीड़ा दुर्दशा को जो हमने देखे कल से सारे विस्तार रूप से हम बयान किए हैं। उधर इन हमलों के बीच बीजेपी बार बार सवाल कर रही है कि विपक्षी नेता राजस्थान और बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं। संसद में इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चर्चा से क्यों बच रहे हैं। का वो पूरा इस्तेमाल कर रही हैं स्थिति को सामान्य करने के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गवर्नर की शक्तियां सीमित होती हैं, राज्य सरकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति जो है राज्य को चलाने की राज्य सरकार में निहित है, तो इसलिए गवर्नर को जितनी शक्ति है वो बेचारी मेहनत कर रही हैं उसको स्थिति को सामान्य करने के लिए। मणिपुर जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनको 20 लगभग लोग उधर गए थे, तो 2 लोगों को भी पश्चिम बंगाल भी आना चाहिए। ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे देखना चाहिए, जहाँ पे लोग बलात्कार हुआ है नाबालिगों के साथ, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है। इधर फाइट करते हैं, लड़ते हैं, और उधर जाके दोस्ती करते हैं, इधर कुश्ती करते हैं, उधर दोस्ती करते हैं। तो ये रवैया अब चेंज होना चाहिए।
इस बीच संसद में विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा का इंतजार है। साफ है कि अब विपक्षी दलों के मणिपुर दौरे के बाद सरकार पर हमले तेज होंगे। मणिपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।